उत्तर प्रदेश के साथ 3 अन्य राज्यों में प्रचंड जनादेश के साथ बीजेपी की सरकार के मायने आखिर क्या है, किस तरह से चला है मोदी में मैजिक, क्या है उसकी वजह, ये सब इस 1 घंटे में हम आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि क्या राज्यों के चुनाव और जो केंद्र का 2024 का चुनाव होना है, यूपी और दिल्ली का लोकसभा के चुनाव का कोई कनेक्शन है। जी हाँ, बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और ये भी आपको अब हम बताने वाले हैं कि कितनी सीटें कौन आगे बढ़ा कौन पीछे घटाई। आपको लिए चलते हैं क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं, दोनों के ही वोट परसेंट में इजाफा हुआ है। 2% वोट परसेंट बढ़ा है बीजेपी का, तो 11% समाजवादी पार्टी का। आइए शुरुआत करते हैं, ये आंकड़े आपको बताते हैं। 273 सीटें, ये 125 समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में ये 403 पर नतीजे -52 सीट्स का है। वहीं 1 सीट आप देख रहे हैं बीएसपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत इस बार हासिल की है, उसमें क्या मोदी का मैजिक चला है या मोदी डायरेक्शन दे रहे थे, एक्शन योगी का चला है। उसके बाद हम आपको वोट परसेंटेज बता रहे हैं। 41.3 जो कि पिछली बार से 2% ज्यादा है। वहीं 11% के आसपास समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट मिला है, 12.9% बीएसपी को, और कांग्रेस का आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर एक बार फिर से यही दिखाई देती है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चला है जोर। एंटी इनकम्बेंसी को बीट करते हुए, तमाम रिकॉर्ड्स को 30 साल के तोड़ते हुए बीजेपी की फिर से वहां पर बन गई है सरकार। अब जल्दी से आपको दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी बातें जो इस बार दिखाई दे रही हैं कि आखिर यूपी की बड़ी बातें क्या है। तो यूपी मोदी मैजिक ने जातियों की राजनीति का तिलिस्म तोड़ा है। सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि जात पर वोट होता तो समाजवादी पार्टी को इसका फायदा हो सकता था। मुफ्त राशन और सुशासन ने लिखी जीत की पटकथा, जिसे शासन प्रशासन कहा जा रहा है इस बार। संविधान लागू होने के बाद किसी सीएम की लगातार दूसरी बार पारी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। ये योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। दोबारा 2/3 बहुमत के साथ सत्ताधारी दल की वापसी नहीं हुई है। ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। 37 साल बाद जो सत्ताधारी दल है उसका दोबारा लौटना, ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड हैं जो दरअसल इस बार बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के इस चुनावी नतीजों में। तो जो 5 बड़ी बातें थी वो हमने आपको बता दी है। छठी है, 23 जिलों में बीजेपी का क्लीन स्वीप है। 23 डिस्ट्रिक्ट्स 23 जिलों में। सबसे बड़ा किसान आंदोलन 3 जिलों में सिमटा, बहुत असर नहीं हुआ। लखीमपुर खीरी में क्लीन स्वीप कर लिया बीजेपी ने। आप सोचिए, मोदी योगी सरकार की नीतियों पर जनता की मुहर लग गई है। दोनों की ही नीतियों पर 2024 में बीजेपी की दावेदारी को इससे बल मिलेगा, ताकत मिलेगा। प्रधानमंत्री ने पहले इसका ऐलान कर दिया है। राज्यसभा में ताकत बढ़ेगी, राष्ट्रपति चुनाव भी बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। यूपी में योगी के नाम पर बीजेपी को स्वीकार्य नेता मिल गया है। अब आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक, एक तरफ उनका ब्रांड मोदी, तो दूसरी तरफ फायर ब्रांड योगी, और कैसे ये MY की जोड़ी ने कर दिया है यूपी में धमाल। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के बाद ये है गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। वही रोड शो जिसे गुजरात चुनाव के रास्ते अब 2024 का रोड मैप माना जा रहा है। सवाल यही है कि क्या मोदी के विजय रथ को 2024 में रोक पाना विपक्ष के लिए मुश्किल है। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। मोदी ने उत्तर प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद यही व्याख्या की। इसी व्याख्या से पहले पंजाब में चमत्कारी जीत से गदगद आम आदमी पार्टी ने 2024 की सियासी बिसात बिछा दी। मेरा अपना मानना है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प बनेगी, यानी कि नेशनल और नेचुरल ऑल्टरनेटिव बन के उभरेगी। राष्ट्रीय परिदृश्य में आम आदमी पार्टी खुद को कांग्रेस के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर रही है।
वहीं ममता बनर्जी बिना कांग्रेस को साथ लिए 2024 का प्लान बना चुकी हैं। 24 में कौन सरकार आएगा उसका ठीक ही नहीं हुआ है। उसका जन्म साल बढ़ने के लिए अभी से तैयार कर दिया है। ये अचानक इम्प्रैक्टिकल है। सियासी बयानबाजी के बीच राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का 2024 पर बड़ा बयान आया। देश के लिए लड़ाई 2024 में लड़ी जाएगी और तभी नतीजे आएंगे, इन विधानसभा चुनाव में नहीं। साहेब ये जानते हैं, इसीलिए राज्य के परिणामों के जरिए विपक्ष के खिलाफ एक मनोवैज्ञानिक धारणा बनाने की चाल चल रहे हैं। इस झूठी कथा में मत फंसें और इसका हिस्सा न बने। प्रशांत किशोर का कहना है कि चुनावी आंकड़े यही बताते हैं कि विधानसभा में मिली जीत किसी पार्टी के लिए लोकसभा जीतने की गारंटी नहीं। तो क्या टीएमसी और आप के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर उभर रहा गैर कांग्रेसी मोर्चा 2024 में मोदी की राह में रोड़ा अटका सकता है? आज तक ब्यूरो।